बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ सबसे पहले तो सलाम पेश करना चाहेगा। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखता हूं, इसीलिए आज भी ये दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरे व्यूअर्स की तमाम जायज़ दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है, आज की वीडियो में आप देखेंगे ऊद रेजिडेंसी कहाँ है, किस जगह है, बिल्डर के पास कौन कौन से NOCs है, क्या वैल्यू है, क्या क्राइटेरिया है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मगर बड़ी एक अहम बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कराची में आने वाली हर सोसाइटी का रिव्यू आपको कोशिश टीवी पे मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये भी होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। कराची में आने वाली हर सोसाइटी का रिव्यू आपको कोशिश टीवी पर मिल जाएगा। ऊद रेजिडेंसी, ऊद ये एक अरबिक खुशबू है जैसा कि आप लोगों के इल्म में, और इंतहाई लाजवाब खुशबू होती है। इसको सूंघने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो क्या ये सोसाइटी भी आपकी ज़िंदगी को फ्रेश कर सकेगी? ऊद रेजिडेंसी पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे फ़खर मुस्तफ़ा साहब। तो फिर आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़खर भाई, सोसाइटी आपकी देखने में तो अच्छी लग रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ मशीनरी भी यहाँ पे काम कर रही है, पर थोड़ा सा रास्ता मुझे दूर लगा शहर से। देखिए, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो एक्सपैंड हो रहा है कराची, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो आसपास के जो गांव देहात वगैरह हैं वो उसके अंदर मर्ज हो रहे हैं, जम हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। कराची में इतना कंजस्टेड हो गया है इस वक्त कि अगर आप शाम के वक्त में देखें या स्कूल टाइमिंग्स में अगर आप देख लें, कंजस्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। तो कराची का अब जो हिस्सा एक्सपैंड होते होते मेमन गोड की तरफ आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत आसानी है आपको इस हवाले से कि पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 15 मिनट्स की ड्राइव पे यहाँ से एयरपोर्ट है, 15 मिनट्स की ड्राइव पे यहाँ से बहरिया है, और हाईवे आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपका मलिर एक्सप्रेस में यहाँ पे आ रहा है, तो आप तो बजाय दूर होने के आप करीब हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि ये गोठाबाद है, नाकलास ज़मीन है या सर्वे लैंड है? क्योंकि मेमन गोट की लोकेशन आ रही है जो कि मैं देख रहा हूँ गूगल पे। बिल्कुल, यहाँ पे गोठाबाद की ज़मीनें भी हैं, ठीक है। बेसिकली देहात है, मलिर का देहात लगता है ये, ठीक है। तो इसको अभी फर्दर जो है, जाहिर सी बात है, जब शहर इसके अंदर जम हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शहर बन जाएगा। एक ज़माने में हम गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल को भी जंगल कहा करते थे, लेकिन अब आप वहाँ पे जाके देखें तो गुंजान आबाद इलाके हैं वो, बिल्कुल कराची के, ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर आप ये कहते हैं कि मेमन गोट की ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस क्या है, तो जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं ये मौरूसी ज़मीन है। मौरूसी ज़मीन वो कहलाती है कि जो पार्टीशन से पहले की ज़मीनें होती हैं, ठीक है, और पक्की ज़मीनें होती हैं, ओनरशिप होती है उनके नाम पर, बाकायदा मालिकाना हुकूक होते हैं, उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है फॉर्म 7 से फॉर्म 2 के ऊपर, ठीक हो गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व होते हैं, SBCA हो गया, MDA हो गया, उसके बाद इनको जो है सर्वे के बाद में सर्वे नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल पक्की ज़मीन है और यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, जी बिल्कुल, सर्वे नंबर हमको मिल चुका है, हमारा MDA और SBCA अप्लाइड है। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स हमारे पास जो है उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं इसके। अच्छा, ठीक है। एक बात मुझे और बता दीजिएगा ना, बिल्डर कौन है इसके पीछे? इसके पीछे बेसिकली 3 बिल्डर्स हैं, ठीक है। लखपति बिल्डर्स हैं, सैफरॉन बिल्डर्स हैं। सैफरॉन बिल्डर्स ने सदर एट्रियम मॉल बड़ा मशहूर है, अच्छा। तो उसके ओनर जो हैं तारिक हबीब साहब, वो हैं यहाँ पे। उसके अलावा वसीम लखपति, नदीम लखपति और मौज़म लखपति साहब जो हैं, जिन्होंने करम विलास भी अपने जो हैं वो लॉन्च किए हैं। 80 एकड़ का प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, उसका MD अप्रूवल हमारा आ चुका है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि इसका भी MD अप्रूवल हमको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। इसके अलावा हमारे लोकल सना बिल्डर्स हैं यहाँ पर, जिनका सना हेवन, सना गार्डन, मेमन गोट के अपने जो है उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो माशाल्लाह से अच्छे मतलब वर्दी लोग हैं कि जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ठीक हो गया। प्राइस की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, क्या वैल्यू है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कैटेगरी के प्लॉट हैं आपके पास? क्या देखिए, मिनिमम कैटेगरी हमारे पास प्लॉट्स के अंदर अगर आप देखें तो 120 गज से लेके और 1000 गज तक के हमारे पास प्लॉट्स मौजूद हैं। 200 गज की कमर्शियल मौजूद है। सोसाइटी इतनी बड़ी नहीं है, मगर उसको देखें, डिज़ाइन अगर आप उसको प्रॉपर्ली करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को मैनेज उतना प्रॉपर्ली करते हैं, एमिनिटीज़ के अंदर अगर आप खाली देख लें, छोटी सी मतलब 17.5 एकड़ की हमारी सोसाइटी है, इसके अंदर हम हॉस्पिटल भी दे रहे हैं, हम स्कूल भी दे रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर भी दे रहे हैं, जो डेफिनेटली जो बाउंड्री वॉल के बाहर के लोग हैं उनको भी जो है फैसिलिटेट करेगा, ठीक, और स्कूल भी दे रहे हैं इसके अंदर। तो मतलब एमिनिटीज़ के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें, तकरीबन 70 to 75 शॉप्स हमारा निकालने का इरादा है यहाँ पे फ्रंट के ऊपर कमर्शियली। तो अब डेफिनेटली सामने की आबादी जो है वो प्लस जो सोसाइटी की अपनी आबादी है
वो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो आप बता रहे थे 1000 गज से 120 से 1000 गज तक 120 से 1000 गज है, प्लस 200 गज कमर्शियल भी है हमारे पास। अच्छा, 200 गज कमर्शियल। ये क्या चीज़ है, एसबीज हैं, क्या है? एसबीज हैं, ऐसे हैं, एसबी के ऊपर हमारे अपने अपार्टमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ऊद पार्क व्यू के नाम से, हमारे अपने अपार्ट, हमारा अपना प्रोडक्ट है। 17 शॉप्स हैं नीचे विद बेसमेंट। अभी हम लोग बेसमेंट के चार्जेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अभी प्री लॉन्च के ऊपर है, और ऊपर जो है वो ग्राउंड प्लस 4 अपार्टमेंट्स हैं। तकरीबन एक फ्लोर पे 11 अपार्टमेंट। ठीक है, मगर प्राइस नहीं बताया अभी तक आपने। प्राइस देखिए, मैं ये कोई भी बिल्डर जो है प्राइस इस तरह से डिस्क्लोज नहीं करता है ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर। हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट यहाँ पे आके अपनी आंखों से देखे कि हमने कितना काम किया है और किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगस्त से जो हमको पोजेशन मिला है प्लॉट का, तब से लेके अब तक मतलब बिल्डर 4 साल 3 साल में इतना काम नहीं करते। अगस्त 2021 की बात कर रहा हूँ जी। अगस्त 2021 से लेके अभी तक जो जितना हम लोगों ने काम कर लिया है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में है कि 3 महीने बाद आपको प्रदर्शन दे दें अपने जो एंड यूज़र्स हैं उनको। ठीक है, तो प्राइसिंग देखें, जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले यहाँ पर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, प्लॉट लिए थे, आज उनकी ज़मीनों की वर्थ जो है वो 5.5 से 6 करोड़ रुपए की है इस वक्त। ठीक हो गया। तो ये एरिया क्योंकि जाहिर सी बात है गाँव से शहर में कन्वर्ट हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत रैपिड हो रही है यहाँ पर, उसकी वजह से जो प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं। अभी राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। इंस्टॉलमेंट कोई प्लान है? बिल्कुल, 120 गज के प्लॉट भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट में हैं, 200 गज के प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट में हैं। 120 गज का जो प्लॉट है वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे है हमारे पास। 75 लाख रुपीज़ उसकी प्राइस है। ठीक है, ठीक है। कैश पे जाहिर सी बात है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है कहीं पर भी आप जाते हैं तो। इस तरह से 120 गज की प्राइस है 75 लाख रुपये। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, और 200 की? 200 है 1 करोड़ 20 लाख रुपये। ठीक है फ़ाखिर भाई, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि यूटिलिटीज़ अभी पानी, बिजली, गैस कब तक आ जाएगी? जो अभी आपने मुझे कॉस्ट बताई है, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है या इसमें ये चीज़ें शामिल हैं? नहीं, ये डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लैंड है। ठीक है। आपकी जो यूटिलिटीज़ होती हैं उसके चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा जब आपको डिलीवर किया जाता है प्रोजेक्ट उस टाइम पे लिए जाते हैं। इवन लीज के चार्जेस भी उस टाइम पे लिए जाते हैं। यूटिलिटीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पे गैस, बिजली, पानी की पोजीशन इस तरह से कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मेन गेट के बाद 60 फीट वाइड रोड है, वो सुई गैस रोड कहलाता है। अच्छा। वहाँ से हमको सुई गैस का कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। मगर मसला ये है, गवर्नमेंट का रूल है कि 30% जब तक आबादी किसी सोसाइटी में नहीं हो जाती तब तक उसका गैस का कनेक्शन जो है वो नहीं दिया जाता। उसके बाद में बिजली का हमारा मीटर लग चुका है कि इलेक्ट्रिक का, और कोशिश हमारी ये होगी कि अंडरग्राउंड वायरिंग यहाँ पे की जाए ताकि बारिशों के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में रहने वालों को। पानी का 80% हम लोग जाल बिछा चुके हैं यहाँ पर, और पानी का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। पानी जब कराची को सप्लाई होता है, पहले मेमन कोट आता है, मलिर कैंट, उसके बाद में फिर फर्दर कराची को सप्लाई होता है। पानी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इवन अगर बोरिंग भी हम लोग करते हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल हम लोग जो है वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए, मतलब पानी की फरमानी चाहिए होती है इन सब मामलात के अंदर, तो अभी हम लोग जो है वो बिल्कुल बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पानी बिल्कुल इतना ज़बरदस्त है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो इजीली हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है। गैस, बिजली, पानी सब यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए हमने 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने बाद आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाएंगी। प्रोवाइड। ठीक है, ठीक है। ये भी मुझे बता दिएगा ना कि सोसाइटी के पास अपना पानी स्टोर करने का क्या तरीका है? सोसाइटी के पास अपना पानी स्टोर करने के देखें काफ़ी सारे तरीके होते हैं लोगों के पास। एक तो टैंक टावर बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 4 टैंक टावर का कैपेसिटी है, तकरीबन 1 लाख गैलन वाटर कैपेसिटी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हम लोग अंडरग्राउंड टैंक हमने उसके लिए तैयार कर लिया है, जो कि फर्दर आपको वीडियो में इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। ठीक हो गया। फ़ाखिर भाई, माजरत के साथ एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। देखें, ओड रेजिडेंसी देखने में बहुत अच्छी सोसाइटी है, पर इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है गोट का। अब जब गोट का नाम आमतौर पे हमारे लोग सुनते हैं ना, तो उनके जहन में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी जन्म ले लेते हैं कि यार सिक्योरिटी कैसी होगी। मैंने मान लिया कि आपकी सोसाइटी बाउंड्री वॉल में, फिर भी आगे मुझे बता दें कि सिक्योरिटी की क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, सिक्योरिटी की प्लानिंग अव्वल तो ये कि ये गोट रहा कहाँ। जिस हिसाब से यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगा के इन्वेस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली अपने पैसे को तो सिक्योर करेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू मतलब अपनी बात में कंटिन्यू करूँगा कि सिक्योरिटी के हैजर्ड्स यहाँ पे एक ज़माने में पहले कभी हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है ना। अब देखिए, सिक्योरिटी के लिए अगर आप बात करें तो डिफेंस भी सिक्योर नहीं है, गुलशन इकबाल भी सिक्योर नहीं है, इंसान अपने घर के बाहर भी सिक्योर नहीं है। मगर यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों ने लिए हैं, अंदर सीसीटीवी कैमरास, अंदर सोसाइटी के अंदर आपको कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। होने को तो बहरिया के अंदर भी इतनी सिक्योरिटी है, मगर वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर हमारी कोशिश ये है कि हमारी सोसाइटी के जो है वो जो भी रहने वाले होंगे यहाँ पे,
जब तो उनकी गाड़ियों पर स्टिकर नहीं होंगे, उनकी पूछगछ नहीं की जाएगी गेट के ऊपर कि अगर विजिटर भी कोई आ रहा है उसकी पहले पूछगछ की जाएगी कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कौन से बैंगलोर नंबर के ऊपर जा रहा है। इस तरह फिर किसी को अंदर आने दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लेंगे फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जब मैं आ रहा था आपके पास तो रास्ते में मुझे कोई शादी हॉल नहीं नजर आया जी। फितरत इंसानी है, जाहिर सी बात है, कोई इवेंट होगा तो हॉल तो रिक्वायर्ड होगा। तो करीब में या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसी प्लानिंग आप लोगों की? बिल्कुल, हमारे सोसाइटी के अंदर जो है हम लोग अपना हॉल दे रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं आपको। ठीक है। उसके अंदर शादी ब्याह के तकरीबात वगैरह आप लोग जो है वो कर सकेंगे। ठीक है। और मेमन कोट के अंदर बेसिकली रिवाज नहीं है शादी हॉल्स का। यहाँ पे जो है ग्राउंड के अंदर जो है वो शामाने लगा के शादी की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारी सोसाइटी पहली है कि जो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह की फैसिलिटी दे रही है। ठीक हो गया। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में सबको ये देना चाहूँगा कि देखें, अपनी जब आप अपना हार्ड अर्न मनी खर्च कर रहे होते हैं, आप सिंपली गाड़ी भी लेते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करने जाते हैं आप दूर तक, मगर आप उसके लिए आप जो अपनी ज़मीन बनाना चाह रहे हैं, घर इंसान देखें एक दफ़ा बनाता है इंसान, थोड़ा 2-4 लाख रुपए महंगा बना ले, मगर चीज़ अच्छी ले, ऑथेंटिक ले, और कोशिश करे कि अपनी आंखों से देखे और उसके बाद जो है वो उसकी वेरिफिकेशन वगैरह करा के अपने पैसों को जो खर्च करे। ज़बरदस्त नाज़रीन, ये तो वही बात है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ और अपनी वीडियो को एंड करता हूँ कि जो सही तरीका है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने का, उस तरीके पे चलते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर, सपोज़ अगर आप आ रहे हैं नाज़ाबाद से तो कम से कम आपको आना पड़ेगा 50 किलोमीटर दूर, तो आप ना आएँ, मेरी वीडियो से आप अंदाज़ा कर लें। फिर अगर आपका जहन बनता है तो आप रब्ता करें बिल्डर से या मार्केटिंग कंपनी से, अपना प्लॉट बुक कराएं, मगर तरीक़ेकार है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अपना और गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत ख़याल। अल्लाह निगहबान।